पंजाब पे स्केल को लेकर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि पंजाब पे स्केल को लेकर जो ये नोटिफिकेशन जारी किया है इसका क्या इफेक्ट है जो देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में आपकी सैलरी पर। एट द एंड पंजाब पे स्केल को लेकर जो नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं उसका क्या इफेक्ट होगा सभी कर्मचारियों पर और आगे क्या कुछ इसमें अपडेट्स देखने को मिल सकती है। इन सभी मुद्दों पे आज की इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के रिगार्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स देखने को मिलती है, प्रमोशन, सैलरी, कोई भी नया सर्कुलर, कोई भी नोटिफिकेशन, तो हर एक अपडेट आप लोगों के साथ इस चैनल पे शेयर किया जाता है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथी कर्मचारियों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। अगर हम लेटर की बात करें तो लेटर जारी किया गया पंजाब पे स्केल के रिगार्डिंग और ये लेटर जारी किया गया 6 मार्च 2025 को, यानी कि कल की डेट में ही नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और अगर मैं बात करूं लेटर की, देखिए आप सबको पता है कि स्टार्टिंग ऑफ द ईयर इसी साल जनवरी मंथ में पंजाब गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। नोटिफिकेशन था कि जो पंजाब पे स्केल है उसके अकॉर्डिंग जो डिपार्टमेंट्स है वो अपने जो सर्विस रूल्स है उन्हें अमेंड करे। इसी को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया था और इसी स्टेज में देखिए कहीं ना कहीं जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स है वो अब लिए जा रहे हैं। और जो नोटिफिकेशन का देखिए मेन मुद्दा क्या था कि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि पंजाब गवर्नमेंट में जब से जो भी पे स्केल है वो रिवाइज हुई है उसके बाद बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट थे जिन्होंने अपने जो सर्विस रूल्स है उनमें अमेंडमेंट नहीं की, जिसकी वजह से बहुत सारे कर्मचारी थे जो कि बार बार माननीय हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे थे। कहीं ना कहीं देखिए उनकी जो मांगे थी वो जायज भी बनती थी, रीजन बीइंग क्योंकि आपके डिपार्टमेंट ने अगर सर्विस रूल्स अमेंड नहीं किए हैं तो आप इन दैट केस क्लेम कर सकते हो एज पर आपके जो भी राइट बनते हैं। तो ऐसे में लेकर बहुत सारे जो कोर्ट केस है जो कि माननीय हाई कोर्ट में एट प्रेजेंट भी चल रहे हैं और उनके ऊपर जो भी टाइम टू टाइम अपडेट होती है वो आप लोगों के साथ इस चैनल पे शेयर की गई है। तो ऐसे में लेकर देखिए जो पंजाब गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया कि जो बार बार जो केसेस लग रहे हैं ड्यू टू द नोट चेंजिंग द सर्विस रूल, तो सभी डिपार्टमेंट जो सर्विस रूल्स है उन्हें अमेंड करे। अगर हम ऐसे छोटे से क्रक्स में अगर समझने की कोशिश करें तो देखिए दिक्कत कहाँ है। दिक्कत ये है कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कि रिक्रूट होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से, मान लेते हैं कि एक कैंडिडेट है वो रिक्रूट होता है 2023 में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू रिक्रूट होता है किसी भी क्लरिकल पोस्ट के लिए। ऑन द अदर हैंड एक कर्मचारी है जो कि उससे कुछ टाइम पहले ही इससे लोअर लेवल की जो रैंक पे रिक्रूट हुआ, 23 में उस कैंडिडेट की प्रमोशन हो जाती है और प्रमोशन होने के बाद जो इस कैंडिडेट का प्रमोशन हुआ है उसकी सैलरी ज्यादा बनती है एज कंपेयर टू उस कर्मचारी की जिसकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुई है। और यहाँ पे देखिए मैं टाइम में जो गैप है उसे जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि टाइम गैप बहुत बहुत कम है। हाँ, अगर किसी कैंडिडेट की रिक्रूटमेंट बहुत साल पहले हुई थी और अब उसका प्रमोशन हो रहा है, नो डाउट वो सैलरी का हकदार बनता है, उसकी सैलरी एक्चुअल में ज्यादा ही बनेगी। हम इस तरीके से कंपैरिजन नहीं कर सकते साल पहले लगे कर्मचारी की तनख्वाह आज के जो लगे कर्मचारी की इक्विवेलेंट हो नहीं हो सकती। बट यहाँ पे टाइम गैप कम होने के बावजूद भी बहुत सारे कर्मचारियों को ये दिक्कत देखने को मिल रही थी कि उनकी सैलरी उन लोगों से कम है जो कि उनसे कुछ टाइम पहले ही रिक्रूट हुए हैं। रीजन ओनली फॉर दी पंजाब पे स्केल कि पंजाब पे स्केल में जो अमेंडमेंट की गई उसी वजह से ये इश्यूज देखने को मिले कि पहले जो थे वो पंजाब पे स्केल कुछ अलग थे और उसके बाद उन्हें अमेंड कर दिया गया। ऐसे में जो कर्मचारी है वो टाइम टू टाइम माननीय हाई कोर्ट जाते हैं और उसके बाद जो केसेस लगते हैं एक सीरीज चलती है पूरे केसेस की, तब सरकार नोटिफिकेशन जारी करती है कि जो रूल्स है उनमें अमेंडमेंट की जाए ताकि जो कर्मचारी है वो माननीय हाई कोर्ट बार बार ना जा पाए और इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो ना देखने को मिले। अब देखिए ये कितना सही है कितना गलत है, ये इसके ऊपर आप सभी अपने वैल्यूएबल पॉइंट जरूर शेयर कीजिएगा कि इस तरीके से जो अमेंडमेंट अब किए जा रहे हैं इससे जो कर्मचारियों पे जो इफेक्ट है वो देखने को मिलेगा उससे आप कहां तक सेटिस्फाई हो। क्या सरकार को इस तरीके से इस टाइम रूल्स में अमेंडमेंट करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? आप सभी अपने वैल्यूएबल व्यू पॉइंट जरूर शेयर कीजिएगा। तो इसी को लेकर देखिए
डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने अब अपने जो रूल्स है उन्हें अमेंडमेंट करनी स्टार्ट कर दी है, जिसमें अगर मैं बात करूँ ऑलरेडी जो पीएसपीसीएल है उन्होंने अपने जो रूल्स है अमेंडमेंट कर दिए हैं। डायरेक्टली एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि जो भी एम्प्लॉय 2020 के बाद जो भी कर्मचारी जो रिक्रूट हुए हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से, उनकी जो सैलरी है वो बनेगी 7th पे स्केल के अकॉर्डिंग। 7th पे स्केल के अकॉर्डिंग अब उनकी सैलरी बनेगी। और ऐसे में ही देखिए जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने भी अपना जो गजट है वो जारी कर दिया गया है। और गजट में देखिए 6 मार्च को ये गजट पब्लिश हुआ है और इसी डेट से इसे इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा एज इट इज ऑलरेडी मेंशन इन दिस नोटिफिकेशन। तो इस सबसे पहले तो मैं आपको ये बिल्कुल क्लियर कर दूं कि काफी ऐसे कर्मचारी थे जिनका मानना था, जिनका सोचना था कि शायद जो अब अमेंडमेंट किए जाएंगे इनके बाद उनकी जो सैलरी है उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, उनकी सैलरी शायद बढ़ा दी जाएगी, ऐसा काफी कर्मचारियों का मानना था। तो देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली बिल्कुल एक तरीके से क्लियरिटी कर दी गई है कि अब आपका जो पे स्केल है ये रहेगा, आपकी बेसिक ये रहेगी और आगे इसमें किसी तरह के जो चेंजेस होंगे वो बाद में जब भी सरकार डिसाइड करेगी उसी के अकॉर्डिंग देखने को मिलेंगे। फिलहाल एक तरीके से क्लियरिटी जारी कर दी गई है, एक क्लियरिफिकेशन ये जारी की गई है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात देखिए, मुद्दा क्या था, क्यों कोर्ट केसेज हुए, क्यों ये अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ी, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि क्या मेन रीजन रहा इन सब अमेंडमेंट को अभी जारी करने का। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में सेंटर हेड टीचर की। हेड टीचर का जो पे लेवल है वो है 10 और जो बेसिक सैलरी रहेगी वो रहेगी 35,400 जो रिक्रूटमेंट हुई है जिनकी भी इस डेट के बाद 2020 के बाद, क्योंकि देखिए इसी डेट को लेकर मेन इशू था, सबसे ज्यादा इशू इसी डेट को लेकर था। अब आप देख पाओगे कि पहले भी जो सेंटर हेड टीचर की सैलरी यही थी, अब भी यही है, बस मैंने बताया एक क्लियरिटी जारी कर दी है कि आगे कुछ और इशू देखने को ना मिले। बाकी आप अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ से सेंटर हेड टीचर की जो वैकेंसी है वो देख सकते हो, आपके लिए बेनिफिशियरी हो सकती है जो भी टीचिंग काडर की या फिर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो भी कर्मचारी जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम हेड टीचर की। देखिए हेड टीचर की जो सैलरी जो डिसाइड की गई है, जो बेसिक सैलरी रहेगी वो रहेगी 29,200 और जो पे लेवल रहेगा ये रहेगा 8। अब हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट को या फिर कुछ कर्मचारियों को पे लेवल को लेकर भी काफी कंफ्यूजन हो। देखिए पहले होता था ग्रेड पे और अब क्या है, डायरेक्टली डिसाइड कर दिया गया है लेवल, और लेवल 8 की पोस्ट है हेड टीचर। बाकी ग्रेड पे और लेवल में क्या डिफरेंस है इसके ऊपर हम फर्दर कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में पे लेवल क्या होता है, पे ग्रेड क्या होता है, ग्रेड पे क्या होता है, इन सब के ऊपर हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये भी बिल्कुल अच्छे से समझेंगे कि किस तरीके से ग्रेड पे आपकी सैलरी को इफेक्ट डालता है, किस तरीके से पे बैंड है वो डिसाइड किए जाते हैं, पे लेवल क्या है, इन सब पे बिल्कुल अच्छे से डिटेल से डिस्कस किया जाएगा उस वीडियो में। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ईटीटी टीचर की, यानी कि जूनियर बेसिक टीचर की। देखिए आप देख पाओगे इनकी जो बेसिक सैलरी है वो 29,200 और पे लेवल है 8। पे लेवल 8 के अकॉर्डिंग इन्हें सैलरी दी जाएगी। ये देखिए जो फिलहाल जो पंजाब पे स्केल चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है और साथ में जो वैकेंसीज की डिटेल है वो भी जारी कर दी गई है, आप ये भी नोटिस कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए मेन इंपॉर्टेंट बात आती है ये, जहाँ पे कहीं ना कहीं एक तरीके से एक बहुत बड़ा कह सकते हैं चेंज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप दो नोट देख पा रहे हो, जिसमें से फर्स्ट नोट में लिखा है द पे स्केल ऑफ 7 सेंट्रल पे कमीशन विल बी एप्लीकेबल ऑन द मेंबर्स ऑफ द सर्विस who are promoted from the pay scale of 7 सेंटर पे कमीशन, यानी कि जो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग जो कर्मचारी रिक्रूट होंगे और बाद में जब उनका जो प्रमोशन होगा, प्रमोशन होने के बाद भी इन्हें 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग ही बेनिफिट दिए जाएंगे, ये इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है। सेकंड बात देखिए यहाँ पे बात बोली गई है 6th पे कमीशन की रिगार्डिंग, कि जो कर्मचारी जो कि 6th पे कमीशन के अकॉर्डिंग जिनका प्रमोशन होगा उन्हें 6th पे कमीशन का बेनिफिट मिलेगा। अब देखिए 6th पे कमीशन का बेनिफिट था वो क्या था, कितना था, ये तो आप सबको पता ही है, बहुत सारे बेनिफिट थे। सेंटर पे स्केल जब से लागू हुआ है जो चेंजेस देखने को मिले हैं उसके बारे में भी आपको पता होगा, नहीं पता तो सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट बात यहाँ पे ये है कि मेन इशू ही यही को लेकर उठता था कि जो कर्मचारी 6th पे कमीशन के अकॉर्डिंग रिक्रूट हुए और जब उनका प्रमोशन होता था तो उनकी सैलरी 7th पे कमीशन के कर्मचारियों से बहुत ज्यादा थी, क्योंकि 6th पे कमीशन में अपने आप में काफी बेनिफिट थे। तो इसी को लेकर ये
जो चेंजेस है वो किए गए हैं और बिल्कुल क्लियरली एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि जो 6th पे कमीशन के अंडर रिक्रूट हुए हैं उन्हें उसी के अकॉर्डिंग बेनिफिट मिलेगा और जो 7th पे कमीशन के अंडर रिक्रूट हुए हैं उन्हें 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग ही बेनिफिट मिलेगा। अब देखिए बात आ जाती है यहाँ पे सैलरी की। सैलरी अगर मैं बात करूँ, देखिए जो सैलरी एट प्रेजेंट जो डिसाइड की गई है या फिर कहे तो जो फिक्स की गई है वो अपने आप में काफी कम है। सही बता रही हूँ, बहुत कम है। अब अगर देखिए हम थोड़ा सा सैलरी का कंपैरिजन देख लेते हैं कि सैलरी में क्या कुछ जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं या फिर जो सैलरी जो डिसाइड की गई है वो किस तरीके से डिफरेंट है अदर स्टेट से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से। अगर मैं बेसिकली बात कर लेती हूँ ईडीटी टीचर की, क्योंकि ईडीटी टीचर किसी भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये कह सकते हैं कि सबसे लोएस्ट लेवल की जॉब होती है। अगर हम एनटीटी टीचर को छोड़ दे तो एक तरीके से स्टार्टिंग ही ईडीटी टीचर से होती है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में एज ए ईडीटी टीचर अगर आप रिक्रूट होते हो, मान लेते हैं कि अगर आप केवीएस में केंद्रीय विद्यालय में एज ए ईडीटी टीचर रिक्रूट होते हो तो आपकी सैलरी में क्या डिफरेंस देखने को मिल सकता है, छोटा सा हम इस पे देख लेते हैं डिस्कशन। अगर आप पंजाब में एज ए ईडीटी टीचर रिक्रूट होते हो तो सबसे पहला तो डिफरेंस तो देखिए आपकी बेसिक में ही है। पंजाब में आपका बेसिक है 29,200 और जो केवीएस में जो रिक्रूट होते हैं उनका जो बेसिक है वो है 35,400, यानी कि सेंटर हेड टीचर के इक्विवेलेंट उनका जो बेसिक है। और वहां पे ये जो है ये केवल लेवल 6 की पोस्ट है, जबकि यहाँ पे लेवल 8 है और फिर भी जो बेसिक है बहुत कम है। और अगर हम अराउंड बात करें कि फर्स्ट मंथ की सैलरी, तो फर्स्ट मंथ की जो सैलरी केवीएस में जो टीचर रिक्रूट होते हैं एज एडीटी उनकी जो सैलरी फर्स्ट मंथ है अराउंड 55,000 प्लस के अराउंड है। और यहाँ पे आपको जो फर्स्ट मंथ सैलरी मिलेगी वो अराउंड 25,000 के अराउंड एक लमसम अमाउंट आपको पे की जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि ये प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपकी सैलरी में डिफरेंस देखने को मिल रहा है, नहीं, प्रोबेशन नहीं, मेन इशू यहाँ पे ये है कि जो सैलरी डिसाइड की गई है, जो बेसिक डिसाइड किया गया वो ही बहुत कम है, जिसकी वजह से बहुत जो डिफरेंसेस है सैलरी में देखने को मिल रहे हैं। यानी कि जहाँ पे यहाँ पे आपको एक लमसम अमाउंट पर मंथ देखने को मिलेगी उतने तो केवीएस में सिर्फ अलाउंसेज ही है। जितनी आपको सैलरी यहाँ पे पर मंथ मिलेगी उतने तो केवीएस में पर मंथ आपको अलाउंसेस देखने को मिल रहे हैं। एक फर्दर वीडियो में हम इसी मुद्दे पे डिस्कस करेंगे कि जो पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के जो कर्मचारी है उनकी सैलरी और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज है या फिर जो डिफरेंट स्टेट्स के जो एम्प्लॉयज है उनकी सैलरी में क्या कुछ डिफरेंसेस है। डिफरेंस के ऊपर एक डिटेल से वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि जितने भी पंजाब गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में वर्किंग एम्प्लॉयज है और जो अदर स्टेट्स के या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज है उनकी सैलरी में एट द एंड क्या डिफरेंस है, बेसिक में क्या डिफरेंस है, अलाउंसेस में क्या डिफरेंस है, उस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए ये एक पे स्केल को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है एजुकेशन डिपार्टमेंट का और आने वाले टाइम में आपको जो अदर्स डिपार्टमेंट है वहां पे नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल सकते हैं। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि पीएसपीसीएल ने नोटिफिकेशन ऑलरेडी जारी कर दिया है, तो कुछ दिनों में आपको और जो फर्दर डिपार्टमेंट्स है वहां पे नोटिफिकेशन देखने को मिल सकते हैं। जो भी अपडेट आएगी इसके रिगार्डिंग वो अपडेट आप लोगों के साथ इस चैनल पे शेयर कर दी जाएगी। बाकी आप सभी अपने वैल्यूएबल व्यू पॉइंट जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि जो इस टाइम ये जो अमेंडमेंट किए गए हैं और इसकी वजह से कहीं ना कहीं देखिए काफी ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ पे रिक्रूटमेंट में भी कहीं ना कहीं डिले देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर आप सभी अपने जो वैल्यूएबल व्यू पॉइंट है जरूर शेयर कीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथी कर्मचारियों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए।